Very good morning to all of you, dear students. So today let's do the new topic, that is why do we need a constitution. किसी भी देश को कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों होती है और इसके बेहतर रिजल्ट्स के लिए हमें सबसे पहले एग्जांपल लेना होगा किसका, साउथ अफ्रीका का, है ना, कि साउथ अफ्रीका में कैसे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हुआ और वहाँ पर किस तरह के डर थे लोगों के अंदर, विच टाइप ऑफ फियर्स वर देयर अमॉन्ग द पीपल, और वो क्या चाहते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूशन से। तो व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, इन सब में हम ये देखेंगे कि किसी भी देश में कॉन्स्टिट्यूशन का होना क्यों ज़रूरी है या उसकी क्यों आवश्यकता है। क्या सभी देशों में जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं, या जितने भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उसमें क्या कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी है। सो ऑल दीज क्वेश्चंस वी विल बी आंसर्ड हियर इन दिस टॉपिक। द साउथ अफ्रीकन एग्जाम्पल इज़ गुड वे टू अंडरस्टैंड वाई वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा एग्जाम्पल है ना साउथ अफ्रीका समझने के लिए कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन की आवश्यकता क्यों है। एंड व्हाट डू कॉन्स्टिट्यूशन डज, मतलब क्या करता है कॉन्स्टिट्यूशन। The oppressor and the oppressed in the new democracy were planning to live together as equals. साउथ अफ्रीका में जो ऑपरेशर्स थे जिन्होंने अत्याचार किया था गोरों ने, और जो काले जो अत्याचार सहे थे, अब इस नई डेमोक्रेसी में प्लानिंग कर रहे थे एक साथ बराबरी के हक पर रहने का, है ना। सो इट वॉज नॉट गोइंग टू बी ईजी फॉर देम टू ट्रस्ट ईच अदर। लेकिन सवाल है कि जिसके अंदर पहले से शासन करने का एक आदत बनी हुई है उस पर ये ब्लैक्स कैसे विश्वास करें। तो विश्वास नहीं जम पा रहा था साउथ अफ्रीका में एक दूसरे के ऊपर, है ना। सो दे हैड देयर फियर्स, उनके अपने डर थे। दे वांटेड टू सेफ गार्ड ऑफ देयर इंटरेस्ट्स, वो चाहते थे कि उनके जो हित हैं, उनकी जो मतलब कि कल्याणकारी कार्य हैं, उनकी रक्षा होनी चाहिए। द ब्लैक मेजोरिटी वॉज कीन टू इंश्योर दैट द डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल वॉज नॉट कम्प्रोमाइज्ड। जबकि ब्लैक्स इस बात के पक्ष में थे कि चूँकि उनकी संख्या क्या है, ज़्यादा है, तो फिर उनके जो प्रिंसिपल हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं, वो नेगलेक्ट नहीं होने चाहिए, उससे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। दे वांटेड सब्सटेंशियल सोशल एंड इकोनॉमिक राइट्स, वे सब्सटेंशियल का अर्थ होता है बराबरी का हक चाहते थे, बराबरी का सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहते थे। द वाइट माइनॉरिटी वाज कीन टू प्रोटेक्ट इट्स प्रिविलेजेस एंड प्रॉपर्टी, जबकि वाइट्स के अंदर भी डर था कि भाई हमने इन लोगों के ऊपर काफ़ी अत्याचार किया, तो हो सकता है जब ये सत्ता में है तो ये हमारे ऊपर अत्याचार करे, तो वो भी अपनी संपत्ति की रक्षा करना चाहते थे, अपने अधिकारों की रक्षा करना चाहते थे। तो इस तरह दोनों के यानी ब्लैक्स के और वाइट्स के अपने अपने अलग अलग क्या थे, डर थे। वो चाहते थे कि किसी भी तरह से हम ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन करें जिससे दोनों के हितों की क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। बोथ प्रिविलेजेस मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय दिस कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, सो आफ्टर लॉन्ग नेगोशिएशन बोथ पार्टीज एग्रीड टू कंप्रोमाइज। लंबी बहस के बाद दोनों पार्टी जो थे वो कंप्रोमाइज करने पर सहमत हो गए। द वाइट्स एग्रीड टू प्रिंसिपल ऑफ मेजोरिटी रूल एंड दैट ऑफ वन पर्सन वन वोट, यानी जो वाइट्स थे, गोरे थे, इस बात पर सहमत हो गए कि एक आदमी के पास एक वोट देने का क्या होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, है ना। सो दे आल्सो एग्रीड टू एक्सेप्ट सम बेसिक राइट्स फॉर द पुअर एंड द वर्कर्स, यानी जो मजदूर हैं, जो गरीब हैं, उनकी भी कुछ बेसिक राइट्स होने चाहिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मूलभूत अधिकार हैं, वो भी पूरे होने चाहिए। और इस बात पर गोरे एग्रीड हो गए, दे एग्रीड ऑन दैट, है ना। एंड द ब्लैक्स agreed that majority rule would not be absolute. They agreed that the majority will be not take away from the property of the white minority, यानी जो मेजोरिटी का रूल है वो वाइट प्रॉपर्टी जो है, मतलब वाइट गोरों की जो संपत्ति है उसको वो लोग छीनेंगे नहीं लेंगे, इस बात पर वो राजी हो गए। दिस कंप्रोमाइज़ वाज नॉट इजी, और ये इतना आसान भी नहीं था। सो हाउ वाज दिस कंप्रोमाइजिंग गोइंग टू बी इम्प्लीमेंटेड, तो फिर ये जो कंप्रोमाइज़ था, ये जो समझौता था, वो कैसे होने जा रहा था। इवन इफ़ दे मैनेज टू ट्रस्ट ईच अदर, यहाँ तक कि जो दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास करना शुरू कर दिया।
ट्रस्ट करना शुरू कर दिया। सोचो कितना मुश्किल काम था। कल तक जो हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे थे, आज हम उनके साथ बैठ करके अपना संविधान बना रहे हैं, उनके अधिकारों की बात कर रहे हैं और अपने भी अधिकारों की बात कर रहे हैं। सो दिस वाज नॉट एन ईजी टास्क फॉर साउथ अफ्रीकन पीपल हु वर इन मेजोरिटी, दैट वर द ब्लैक्स, है कि नहीं। सो व्हाट वाज द गारंटी दैट दिस ट्रस्ट विल नॉट बी ब्रोकन इन फ्यूचर। फिर इस बात की गारंटी कौन लेगा कि आज हम विश्वास कर रहे हैं बैठ करके, कल को ये विश्वास नहीं टूटेगा। सो हु विल टेक इट्स गारंटी। So the only way to build and maintain trust in such a situation to write down some rules of the same that everyone would abide by। इसका एकमात्र उपाय यही था कि हम इसका एक लिखित प्रमाण ले लें, इस लिखित प्रमाण में उन सभी रूल्स को इंडिकेट कर दें ताकि कोई भी इसको समझ सके, कोई भी पढ़ सके, सबकी जानकारी में ये होना चाहिए। सो दीज रूल्स ले डाउन द हाउ रूलर्स आर टू बी चूजन इन फ्यूचर। ये रूल्स हमें ये बताएंगे कि फ्यूचर में जो हमारे रूलर्स होंगे वो किस तरह से चुने। एंड दीज रूल्स ऑल्सो डिटरमाइन व्हाट द इलेक्टेड गवर्नमेंट्स आर एम्पावर्ड टू डू एंड व्हाट दे कैन नॉट डू। और ये भी इस रूल्स में होना चाहिए कि जो चुनी हुई सरकार है, इलेक्टेड गवर्नमेंट, उनके पास क्या अधिकार होने चाहिए, वो क्या कर सकती हैं और क्या नहीं कर सकती हैं। सो फाइनली दीज रूल्स डिसाइड द राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। और यही हमारे नागरिकों के अधिकारों को क्या करेगा, डिफाइन करेगा, डिसाइड करेगा। सो दीज रूल्स विल वर्क ओनली इफ द विनर कैन नॉट चेंज देम वेरी इजली। दिस इज़ व्हाट द साउथ अफ्रीकन डिड। और ये सारे रूल्स रेगुलेशन किसके द्वारा बनाए गए, साउथ अफ्रीकन्स के द्वारा बनाए गए, ताकि बाद में चल के किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो और कोई भी ट्रस्ट टूटे नहीं। दे ऑल्सो एग्रीड दैट दीज रूल्स विल बी सुप्रीम। सबसे बड़े यही रूल होंगे। दैट नो गवर्नमेंट विल बी एबल टू इग्नोर दिस। यहाँ तक कि सरकार भी इसको इग्नोर नहीं कर सकती है। दीज सेट्स ऑफ बेसिक रूल्स इज कॉल्ड अ कॉन्स्टिट्यूशन। और इसे ही एक जो रूल्स का जो एक सेट है, बंडल ऑफ सेट्स है, सेट ऑफ रूल्स है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, है ना। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग इज़ नॉट यूनिक इन साउथ अफ्रीका, यूनिक टू साउथ अफ्रीका। एवरी कंट्री हैज़ डाइवर्स ग्रुप्स ऑफ पीपल। हर देश में अलग अलग ढंग के अलग अलग लोग रहते हैं। एंड देयर रिलेशनशिप में नॉट हैव बीन एज बैड एज दे वाइट्स एंड द ब्लैक्स इन साउथ अफ्रीका। यानी हर देश में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में जितना अत्याचार हुआ ना ब्लैक्स के ऊपर गोरों के द्वारा, ये अदर किसी देश में नहीं होता। फिर भी जो वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन बना ना, वो यूनिक कॉन्स्टिट्यूशन था। सो वेदर डेमोक्रेटिक और नॉट, मोस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड नीड टू हैव दीज बेसिक रूल्स। हर देश में एक्चुअली इस लाइन का यही मतलब है कि हर देश में क्या होता है, आपको रूल्स का एक सेट होता है जिसे कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो बेसिक आइडिया कि एक कॉन्स्टिट्यूशन करता क्या है और वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको हम लोग यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट, इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट and coordination that is necessary for different kind of people to live together। सबसे बड़ी बात है कि कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे इफ़ यू टेक एग्जांपल ऑफ इंडिया, एज यू नो इट इज़ अ एथनिक मीन्स डाइवर्स कंट्री वेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल लिव, डिफरेंट कास्ट्स आर देयर, डिफरेंट क्रीड्स आर देयर, रिलीजन्स आर देयर, सम आर इन माइनॉरिटी, सम आर इन मेजोरिटी, है ना। देयर लैंग्वेजेस आर डिफरेंट, देयर रिचुअल्स आर डिफरेंट, देयर लिविंग स्टाइल्स आर डिफरेंट, देयर क्लाइमेट्स आर डिफरेंट, एवरीथिंग इज डिफरेंट, every means a part of India, but you know all people are united together. We live in India. Why? Because the trust that is produced among the people is by our constitution, that India is of everyone। भारत सबका है, यहाँ किसी और का कोई मतलब अधिकार नहीं चल सकता है। हमारा देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है और यही वो ट्रस्ट है जो लोगों को एक दूसरे से बांध कर रखता है। वहीं यहाँ पर लिखा हुआ है कि इट जनरेट्स अ डिग्री ऑफ ट्रस्ट एंड कोऑर्डिनेशन दैट इज नेसेसरी फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल टू लिव टुगेदर। ओके स्टूडेंट्स। सेकेंड, इट स्पेसिफाइज हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। दूसरी बात ये कि ये बताता है ना कि हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा ही मतलब कि जो सरकार होगी वो किस तरह की बनेगी, कितने सालों का उनका शासन होगा और उनका गठन कैसा होगा, एंड हु विल हैव पावर टू टेक विच डिसीजंस, और डिसीजंस लेने की क्षमता किसके अंदर होगी। ये सारी बातें डिफाइन की गई है किसके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। क्लियरली इट हैज़ बीन डिफाइंड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हु विल हैव पावर टू टेक विच टाइप ऑफ डिसीजंस। एंड थर्ड, इट लेज डाउन लिमिट्स ऑन द पावर्स ऑफ गवर्नमेंट। याद रखो, गवर्नमेंट के पावर्स को भी क्या करता है, ये लिमिट करता है ना, कि ऐसे ही अनलिमिटेड पावर्स हैव नॉट बीन गिवन टू द गवर्नमेंट्स। एंड टेल्स अस व्हाट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स
सिटीजन्स आर, यानी ये भी बताता है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं, हमारे क्या मौलिक अधिकार मिले हुए हैं हमारे संविधान के द्वारा, जिसे कोई छीन नहीं सकता है। अगर कोई इसे छीनने का प्रयास करे तो हम इसके लिए खिलाफ अपील भी कर सकते हैं। और ऑल दीज राइट्स वी हैव गॉट फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड फोर्थ, इट एक्सप्रेसेस द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल अबाउट क्रिएटिंग अ गुड सोसाइटी। और चौथा ये बताता है ना कि ये लोगों की इच्छाओं को पूरा करने का, आकांक्षाओं को व्यक्त करने का सबसे बड़ा अधिकार मिलता है, किसके द्वारा? कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा, है ना। एक्सप्रेसेस द आइडियाज़, जैसे लोग जो हैं प्रोटेस्ट के द्वारा, जुलूस के द्वारा अपने आइडियाज़ को क्या करते हैं? एक्सप्रेस करते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। ऑल दीज राइट्स वी हैव गॉट फ्रॉम आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सो ऑल दीज 4 पॉइंट्स आर वेरी वेरी मेजर पॉइंट्स ऑफ वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एंड व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज। सो ऑल कंट्रीज दैट हैव कॉन्स्टिट्यूशन आर नॉट नेसेसरली डेमोक्रेटिक। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट करने लायक है स्टूडेंट्स, कि वो सभी देश जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन है ज़रूरी नहीं है कि वो डेमोक्रेटिक होंगे, हाँ, लेकिन ऑल कंट्रीज दैट आर डेमोक्रेटिक विल हैव कॉन्स्टिट्यूशंस। लेकिन जो डेमोक्रेटिक हैं उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होना है। सो आफ्टर द वार ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ग्रेट ब्रिटेन, द अमेरिकन्स gave themselves a constitution, and after the revolution French people approved democratic constitution. Since then it has become a practice in all democracies to have a written constitution. यानी यहाँ हमने देखा ना कि ग्रेट ब्रिटेन में भी इंडिपेंडेंस वार के बाद वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेरिका के द्वारा लाया गया, वहाँ भी अमेरिका जो है अपना कॉन्स्टिट्यूशन लिया। उसी तरह से आपको जो फ्रांस में था वहाँ भी कॉन्स्टिट्यूशन लाया गया। तो जितने भी देश जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ लिखित यानी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का होना ज़रूरी होता है। सो आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल दिस पॉइंट्स। व्हाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन इन द टर्म ऑफ साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, कितना दुखद सिचुएशन था वहाँ, बावजूद इसके दोनों समुदाय के लोग एक साथ मिल करके क्या किए, कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन किए, एक दूसरे पर ट्रस्ट किया। सो ऑल दीज पॉइंट्स वी हैव रेड हियर। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल। थैंक यू वेरी मच।